बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राधे श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से, गुरु की कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 261 श्री स्वामी हरिदास जी की कथा आप लोग सुनिए। कल अपने अगले भाग में आप लोगों ने श्री स्वामी हरिवंश जी की कथा को आप लोगों ने सुना। अब श्री स्वामी हरिदास जी की कथा को आप लोग सुनिए, कैसे भगवान कृष्ण कुंज बिहारी में उनका प्रेम था। गीत के माध्यम से सुनिए। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, यवलोक तरई केली सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सै, उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमिथु सै, उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोसै, नृपति द्वार ठाढ़े रहें दर्शन आशा जा सकी, औषधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी जी हरिदास जी श्री आसुधीर जी के सुयश को जगत में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज बिहारी श्री श्यामा श्याम जी प्रिया प्रियतम युगल के नाम के प्रति बड़ा प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नामक का जप किया करते थे, युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। सियावल रामचंद्र की जय। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में से निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परमार्थ श्री श्यामा श्याम को पुरोत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अभिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर बंदर एवं मछलियों का भी शोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। सियावल रामचंद्र की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है।
लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1536 विसंवत के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल अवस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी खेल बिहारी जी की सेया युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरिता के तट पर और एकांत स्थान में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। वे घर से सीधे वृंदावन आए। अपने उपास देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधि वन में रहने लगे। आसुधर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निस्पृहता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त संत तथा संगीतमय मंडली में व्याप्त हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोक्त बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का रस स्तवन करते हुए कहा, हरि तुम जिस तरह हमें रखना चाहते उसी तरह रहने में हर संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारी जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के संत आसुधर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रसेश्वर की सौंदर्य निष्ठा का प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भक्तों केवल भगवान है, भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका योग भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी को मुंह देखी नहीं की। कर का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। बसंत ऋतु का यवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास बिहारी और उनकी रसेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपहास्यों की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भवदीय कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहरनाने लगी। नंदनंदन के हाथों की पिचकारी छूट ही गई तो हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश
गह गए रंग में शराबोर था। भगवान ने भक्तों को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती पर छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास जी की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास जी से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। इस घटना को प्रियदास जी अपने कवित्व के माध्यम से वर्णन करते हैं। स्वामी हरिदास रस रास को बखान सकई, रसिकता छाप जोई जाप मधी पई है। ल्यायं को उचोवा बाकं अति मन भोवा बामई, डरयो लय कुलीनय खोवाइए आइए। जानी कह सुजान कही लय देखाऊं, लाल प्यारे न सुख उघाटे पट सुगंध बुढ़ाई है। पारस पसान करी जल डरवाई दियो, कियऊ तब शिष्य से नाना विधि गाइए। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमने बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधि बन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परामर्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी, सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टट्टी संस्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 विसंवत तक वे निधि वन में विद्वान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत वल्लीमयी लीलामयी चिन्हता के सौंदर्य में उनकी रसोपान से विशेष अभिवृद्धि की। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे श्री दास जी से एक शिक्षा मिली कि भगवान के दर्शन स्पर्शन और भगवान के ध्यान, भगवान के भक्ति में कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी, किसी भी समय भगवान का ध्यान, चिंतन, दर्शन, स्पर्शन, जपन करना चाहिए। कैसे भी भगवान को प्राप्त करना चाहिए। भगवान के सेवा के लिए कुछ भी करना चाहिए। लखन श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। आगे की कथा अब अगले भाग में रहेगी। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की पूजा उपासना कहीं भी, कैसे भी करते रहना चाहिए। अपने जीवन को धन्य करे। सियावर रामचंद्र की जय।